वहाँ से आई हूँ तो कपड़े लत्ते संभाल रहे, सब पैक करके रख दिए। ये देखिए किट में, इनमें ये सब रख दिए। अब इनको मुझे लगाना है और रखना है कि कहाँ रखूँगी। ये साड़ियाँ वगैरह सब किट में रख दी। इसमें क्या है ना, मुझे ये जीप में निकालने में आराम रहता है और अच्छी तरह निकल जाती है। ये कल वाली साड़ियाँ हैं जो मैं आज इनको जमा के रखूँगी। और ये देखिए ये साड़ियाँ जो मैंने उसमें पहनी थी ना 11वीं में, मतलब जाती थी रोजीना, तो ये साड़ियाँ धो के रखी है कि मुझे प्रेस करके रखनी है। ये काम भी मुझे कंप्लीट करना है। थोड़ा थोड़ा काम हर जगह से रह रहा है तो उसको मुझे पूरा करना है। अब बिस्तर भी सही कर दिए। ये मुझे ये कंबल रखना है अब, क्योंकि इतनी गर्मी, इतनी सर्दी नहीं पड़ रही है अब तो, बहुत गर्मी पड़ रही तो इसको रखना है। और ये सब साफ़ कर दिया, इधर से भी साफ़ कर दिया। इधर छोटी चटाई बिछा दी है मैंने, क्योंकि गर्मी आ चुकी है तो बड़ी इनकी ज़रूरत नहीं है। और मंदिर की तो साफ़ सफाई कर ही दी थी, आपको दिखाई थी मैंने। अब पूजा हो रही है डेली। देखिए मंदिर का आप भी दर्शन कीजिए, मतलब पूजा होने लग गई है अब। 11 दिन तक पूजा नहीं हुई थी ना, तो इस वजह से मंदिर भी ऐसा लगता था सूना सूना सा, और अब पूरी पूजा होने लग गई है मंदिर की। तो ये मंदिर की पूजा की, सब काम कर लिया। और अब मतलब आपको बता रही हूँ मैं डेली, अब मैं बना वैसे करके दिखाऊंगी। तो ये इस इधर का काम हो गया। और आज मैंने शुक्रवार था तो नया मटका मंगवाया था, तो इस नए मटके को भी रख दिया और इसमें पानी भर दिया। बहुत अच्छा पानी लग रहा है, नहीं तो फ्रिज में रखने की नौबत आ गई थी। मैंने कि अभी से फ्रिज का पानी पियेंगे तो नुकसान करेगा, इस वजह से मैंने इसमें रख दिया। और ये चटाई रखी है। ये क्या है ना, ड्राई क्लीन वाले ने झूठ बोल दिया कि हमने ड्राई क्लीन करवाई है। और जब मैंने इनको फटकार के देखा तो इनमें से इतनी धूल निकली, इतनी मिट्टी निकली। मैंने कि इन्होंने ड्राई क्लीन नहीं की है, तो इनको वापस मुझे भेजना आज। और ये ड्राई क्लीन नहीं हुई है। ड्राई क्लीन वाली तो मैं जान जाती हूँ, क्योंकि मुझे पता रहता है ड्राई क्लीन बिल्कुल बिल्कुल भी मिट्टी नहीं निकलती है ड्राई क्लीन वालियों में से तो। और ये भी मैंने संवार दिया था। अब बच्चा बैठता है तो थोड़ा कर ही देता है मेसी। तो ये था, ये काम चल रहे हैं, पूरे हो चुके। मतलब सब पर्दे वगैरह कवर वगैरह सब धोई थी मैंने। मुझे पता है मुझ पे अकेली पे कितना काम पड़ गया, क्योंकि मैं कोई नौकरानी लगा के नहीं करवा सकती, क्योंकि सामान इधर उधर रखा रहता। सबकी अपनी परिस्थिति होती है कि किसका सामान कहाँ रखा है। तो उस टाइम पे मैं बाहर जाती थी डेली दूसरे घर पे, और वहाँ रुकना पड़ता था 4-5 घंटे डेली, सुबह शाम। तो इस वजह से मैं किसी को लगा के भी काम नहीं करवा सकती। बच्चों का मैं बच्चों के ऊपर नहीं छोड़ सकती, क्योंकि बच्चे तो बच्चे ही होते हैं। तो ये था, ये सब काम कर लिया मैंने। सब पर्दे वगैरह धो दिए हैं और लगा दिए हैं। शादी में जाके आ गई हूँ तो कपड़े थोड़े वो हो रहे हैं धोने को, तो उनको धोना है। ये काम हो गया। तो ऐसे कर कर के मैं सारा काम करती जा रही हूँ। फ्रिज क्लीन किया मैंने, क्योंकि फ्रिज भी क्लीन करना ज़रूरी था। रसोई का भी सारा काम हो गया। ये कपड़े, ये बर्तन वगैरह सब मांज दिए मैंने, और जो रह गए हैं थोड़े से उनको भी निकालना है। और ये कर दिया मैंने काम। ये मशीनें रखी मेरी, तो ये काम चलता रहता है, मतलब करती रहती हूँ मैं। तो ये था मेरा काम। और मुझे बहुत ये बाहर लगवा दिया, ये उसका नेट का, इसको सही करवाना है। उस दिन तो हम जा रहे थे, उस दिन आया था वो, तो ऐसे ही लगा के चले गया, तो मुझे ये ठीक करवाना है। और एक बात कहना चाहूँगी, अगर आप जॉक का बैग लेना चाहते हो तो ले सकते हो। बहुत अच्छा बैग है ये, बहुत क्वालिटी इसकी अच्छी है। ये देखिए बहुत अच्छा है, जूट मतलब कपड़े का है और प्रिंटेड है, कलर का भी नहीं जा सकता इसका। इतना सुंदर लगा मुझे, बहुत प्यारा लगा, तो मैंने लिया था। एक तो ये लिया था, 2 मैंने पाउच लिए थे श्रृंगार का सामान रखने के लिए, मतलब अपना ब्यूटी का सामान रखने के लिए। और एक लिया था मैंने बैग जो लटकने वाला, जैसे सफ़र वगैरह में जाओ तो आप अच्छी तरह से उसको
ईजी में कैरी कर सको, ऐसा बैग था। तो ये सब काम हो गया। ये कंबल की ड्राई क्लीन होगी तो इसको मुझे अब रखना है, ये भी काम हो गया। जब मैं उज्जैन चले गई थी तब देखिए बंदरों ने क्या हाल किया था मेरा गार्डन का। मतलब सब पेड़ पौधे इस तरह से तोड़ दिए, इस तरह से नोच दिए, डालियाँ वगैरह पत्ते वगैरह सब निकाल दिए। मैं इतना रोई थी वहाँ से आने के बाद में कि मैं भगवान के दर्शन करने गई थी, पीछे से मेरे गार्डन को कैसा कर देखिए, कितने हरे भरे, दीवार भी नहीं दिखती थी। आपको आगे की वीडियो देखना, आपको पता चलेगा एक भी प्लांट्स हरा भरा नहीं रहा। अरे चंपा के सारी डालियाँ तोड़ दी, उनको मैंने लगा दी दोबारा से। मैंने कि लग जाएगी तो ठीक है, नहीं तो ऐसे देखिए कैसे कुतर दिए, कैसे नोच दिए। मतलब सारे प्लांट्स इस तरह से, इनमें कितना मतलब दीवार से ऊंचे प्लांट्स थे, उनको उन पे एक भी पत्ता नहीं छोड़ा। इतना भयानक तरीके से नोचे, देखिए डालियाँ फांस रखी है, चीर रखी है, मुंह से काट रखी है। मतलब ये कुगति की थी मेरे प्लांट्स की कि मैं आते ही इतना मैं रोई थी। गमले पड़े थे इधर उधर, सारे चंपा की डालियाँ तोड़ तोड़, जिनमें इतने अच्छे फ्लावर आते थे इस टाइम पे, देखिए कैसा कर दिया। आपने इस प्लांट्स को देखा होगा, कितना बड़ा, कितना बूसी प्लांट था कि मुझे दिखता नहीं था सामने से पड़ोसियों का मकान, इतना बूसी प्लांट्स था ये दो। मतलब इतने भयानक तरीक़ा से नोचे थे, मैं रोने लग गई थी उस दिन देख के। और इनकी नीचे से जो टहनियाँ हैं मोटी मोटी, उनको इस तरह से खाया है उन्होंने कि पता नहीं चलेंगे कि नहीं चलेंगे। फिर भी मैं कोशिश कर रही हूँ। देखिए इसको पूरा तोड़ दिया, काफ़ी बड़ा था चंपा का प्लांट से, उसको तोड़ दिया। एक एक डाली किसी में रही है, किसी में नहीं रही, तो किसी में रही है, किसी में नहीं रही, इस तरह से कर दिया। फिर भी मैं बचाने की कोशिश सारी कर रही हूँ, क्योंकि मुझे तो बचाना। देखिए इस प्लांट्स में किस तरह से कुतर रखा है, इसको बिल्कुल लड़ा दिया था, तो इसको मैंने बांध दिया। कन्नेर का प्लांट्स अब फ्लावरिंग पे है, ये बहुत अच्छी तरह से फ्लावरिंग करता है। और देखिए क्या क्या कर दिया। मैं बहुत रोई थी, मैं क्या कर सकती हूँ, पर बंदरों से कोई नहीं जीत सकता। तो ये था मेरी अपडेट मेरे गार्डन की, कि अब की बार गार्डन के ब्लॉग क्यों नहीं आ रही ज़्यादा। इस वजह से नहीं आ रहे क्योंकि छोड़ा ही कुछ नहीं है। अभी ये ग्रोथ कर रहे हैं थोड़ा बहुत, मैंने इनमें खाद पानी दिया है, तो लीप निकल रही है छोटी छोटी कच्ची कच्ची वाली, तो उससे अच्छा चलेगा। तो मैं देख रही हूँ, देखा ये सुधर जाए, प्लांट्स ये निकलना शुरू हो जाएं, तो फिर गार्डन की शोभा बने, हरियाली अच्छी तरह हो। नहीं तो कितनी हरियाली थी मेरे गार्डन में, ऐसे बुशी प्लांट्स थे उसके, गुड़हल के और कन्नेर के और इसको फाइकस के, इतने अच्छे अच्छे प्लांट्स थे सारों का। देख दीवार दिख रही है आपको बिल्कुल खाली, ये दीवार खाली दिखती थी नहीं, ये इतनी हरी रहती थी कि दीवार दिखती नहीं थी। इतने प्लांट्स थे इसमें, बुशी प्लांट्स, तो ये दीवार दिखती नहीं थी। सारे प्लांट्सों को इस तरह से काटा है, इस तरह से नोचा है कि कुछ भी नहीं छोड़ा। अब जितना भी है उतना ही है बस। मतलब ग्रीनरी कम हो गई है, पर कोशिश कर रही हूँ जल्दी इनमें लीप आए, ये अच्छी तरह ग्रोथ में आए, जिससे ये अच्छा हो। फ्रेंड्स, आपको मेरा चैनल अच्छा लगता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, फुल वॉच कीजिए। और कोई कमी हो तो आप मुझे बताइए। आप कमेंट्स बहुत कम करते हो, करते ही नहीं हो अधिकतर, तो कमेंट्स किया करो, जिससे मुझे पता तो चले मेरे ब्लॉग में क्या कमी है। तो फ्रेंड्स देखो और मुझे बताओ कि इसमें ये करो कि हमको वो दिखाओ, आपको क्या देखना पसंद है ये भी बताया करो फ्रेंड्स। तो देखिए और लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कीजिए और फुल वॉच कीजिए। देखिए इसकी मतलब चंपा की बिल्कुल हालत, इतना ऊंचा हो गया था, ये दीवार से ऊंचा चले गया था, पर इसको कैसा कर दिया। चलो फ्रेंड्स, बाय।